अनुपमा की आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा और वनराज की तलाक की डिसीजन से बा एकदम शॉक हो जाती है और कहती है, क्या तुम तलाक ले रहे हो? लेकिन आज तो नंदिनी और समर की सगाई है, मुझे बताया क्यों नहीं? तभी अनुपमा कहती है, मैं सबको बताती बा, लेकिन मुझे भी कल रात को ही पता चला है। और कहती है, मुझे नंदिनी की सगाई भी चाहिए और तलाक भी चाहिए। और तभी पास में खड़े नंदिनी और समर को देखकर कहती है, तुम दोनों चिंता मत करो, जो रिश्ता जुड़ जाएगा वो धूमधाम से जुड़ेगा। और तभी बाजू में खड़े वनराज को देखकर कहती है, जो रिश्ता टूट रहा है वो बिना आवाज़ के टूट जाएगा। और फिर काव्या वनराज को देखकर हल्के से मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और इसी के पीछे नंदिनी भी जा रही होती है। तभी अनुपमा नंदिनी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नंदिनी सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर अनुपमा नंदिनी को पुकारते हुए वहाँ से जा रही होती है। तभी बा अनुपमा को रोक लेती है और कहती है, रुक, अब तक बहुत बोल ली, अब मैं बोलूँगी, क्योंकि तू मेरी बहू है और मैं तेरी सास हूँ। तुम दोनों का अब तक तलाक हुआ नहीं है और तू अब मेरी सुन। और तभी बा बोलती है कि सुख और दुख में अपनी मर्जी नहीं चलती है, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तेरे पास सुख और दुख दोनों है, तुझे किसी एक को चुना है। इसका मतलब है कि अनुपमा के पास सगाई और तलाक के दोनों दोनों है, उसको किसी एक को चुना है। और तभी बाप बोलते हैं कि तुझे सगाई ही चुननी होगी, ये मेरी हुक्म है। और इधर नंदिनी और काव्या कमरे में आकर नंदिनी काव्या के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि आपको इतना मज़ा क्यों आ रहा है? अनु आंटी और उनके फैमिली का डिवोर्स देख हुआ होते हुए देखकर आपको इतना मज़ा क्यों आ रहा है? कहकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं नंदिनी काव्या पर। और इधर अनुपमा बा को बोलती है, बा आप समझने की कोशिश करिए। और फिर बा बोलती है, तू समझने की कोशिश कर। ऐसा बोलते हुए बा अनुपमा को समझाने की बहुत कोशिश करती है। और फिर बोलती है, तू तो आने से ही इस घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आई हुई है। तभी डोली बहन भी समझाने की कोशिश करती है, फिर भी अनुपमा समझने को तैयार नहीं होती रहती है। और फिर बास अनुपमा से हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश करते हैं और बोलती है कि तू तलाक मत दे। और फिर अनुपमा और बा दोनों रोते हुए एक दूसरे से गले मिलते हैं और वनराज वहाँ से चला जाता है। और इधर काव्या अनुपमा और वनराज की तलाक की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई रहती है और कहती है कि कल से हम दोनों ऑफिशियली पति पत्नी जैसे रहने लगेंगे। ये सब कुछ अनिरुद्ध को बताना चाहती है काव्या, और ये सब कुछ बोलकर काव्या अनिरुद्ध को वॉइस रिकॉर्ड में भेज देती है। और ये बात वनराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। और इधर अनुपमा समर और सभी को बोलती है कि आज आज जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। सब लोग मेरे पर हक चलाते हैं, सभी लोग अपनी मर्ज़ी मेरे पर चलाते हैं। ऐसा कहकर अनुपमा थोड़ी नाराज़ हुई रहती है। और फिर अनुपमा बोलती है कि इतने सालों में मैं आज अपनी दिल की सुनी हूँ, मैं आज अपनी खुद पे फैसला लूँगी। और अनुपमा रोज़ के इन झगड़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है और कहती है कि मेरे पास अभी कितने दिन बचे हैं कि पता नहीं। और कहती है कि जितने भी दिन बचे हैं मैं उतने दिन को झगड़े और लड़ाई में बिताना नहीं चाहती हूँ। और फिर कहती है कि जितने भी दिन मेरे पास बचे हैं उतने दिन मेरे साथ खुशी से रहो, मैं खुश से रहना चाहती हूँ। और इतना सब कुछ कहकर अनुपमा बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। और तभी अनुपमा सभी को अपना निर्णय बता देती है कि निर्णय ये रहता है कि कल तलाक है और तलाक होकर ही रहेगा। ये बोलकर अनुपमा अपने निर्णय पर खड़ी हो रहती है और इतना बोलकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। और अनुपमा का ये निर्णय सुनकर सभी लोग रोने लगते हैं। और इधर वनराज काव्या के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते रहते हैं और डांटते रहते हैं और बोलते हैं कि मैं कल काव्या को डिवोर्स नहीं दूंगा, मतलब अनुपमा को डिवोर्स नहीं दूंगा। और इधर अनुपमा गार्डन में आकर नाचने लगती है और नाचते नाचते पुरानी बातों को याद करने लगती है। और वैसे ही नाचते नाचते अनुपमा नीचे गिर जाती हैं। और तभी डॉक्टर आदि उन्हें देखकर उनके पास आकर उनके साथ बातें करने लगते हैं। और इधर वनराज गुस्से में आकर लकड़ियाँ काटने लगते हैं कि और खुद को कहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने अनुपमा को धोखा क्यों दिया, और ये सबके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ और मैं ही सबको ठीक करूँगा, कहकर वनराज जोर से चिल्लाते हैं।